पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश कुमार को ट्रिपल एस ने दिया बड़ा झटका। जिस ट्रिपल सी के वजह से नीतीश कुमार ने अपनी छवि बनाई, अब दूसरी तरफ ट्रिपल एस ने नीतीश कुमार के उस छवि को ही धूमिल कर दिया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार ट्रिपल सी और ट्रिपल एस के पीछे की कहानी क्या है। नीतीश कुमार की छवि आखिरकार किसने धूमिल की है। भले ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार आज से ही एक्टिव हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के किए गए अपने ही कुछ कामों ने उनके ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। तो आखिरकार ये नीतीश कुमार के ट्रिपल एस और ट्रिपल सी का फैक्टर क्या है, हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार की सत्ता संभाली। तब उन्होंने ट्रिपल सी यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को अपना ध्येय वाक्य बनाया। उनका प्रण था कि वे बतौर बिहार के शासक इस पर अंकुश लगाएंगे। उन्होंने अपने प्रण का पूरी तरह पालन भी किया। इससे उनकी इतनी वाहवाही हुई कि बिहार के लोग उन्हें सुशासन बाबू और सुशासन कुमार तक कहने लगे। अब भी वे अपने प्रण को दोहराते हैं। ये अलग बात है कि व्यवहारिक तौर पर नीतीश कुमार अपने प्रण से विचलित भी हुए हैं। खैर, नीतीश कुमार की जिस सी ने पहचान बनाई, उसी नीतीश की अब एस ने छवि धूमल करना शुरू कर दिया है। जिन्हें अंग्रेजी की वर्णमाला का ज्ञान है, वे बिहार में ट्रिपल सी और ट्रिपल एस की बातें बेहतर ढंग से समझते हैं। ट्रिपल सी यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। इसी तरह ट्रिपल एस यानी शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और सर्वे। नीतीश अपने ट्रिपल सी के प्रण पर कायम रहे और पहली बार सीएम बनने की शुरुआती 5 साल उन्होंने इसका सख्ती से पालन भी किया। यही वजह रही कि 2005 के मुकाबले वे 2010 के विधानसभा चुनाव में अधिक ताकतवर बन गए। जनता को उनका ट्रिपल सी का प्रण और उस पर ईमानदारी से अमल इतना पसंद आया कि उन अतिरेकी स्वभाव के लोग उन्हें सुशासन बाबू भी कहने लगे। क्राइम कंट्रोल के लिए नीतीश कुमार की पहल पर पुलिस ने बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अपराधियों का राजनीतिक रसूख भी किसी काम का नहीं रहा। बारी बारी से बाहुबली जेल जाते रहे। सिवान के तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन की नकेल तो नीतीश ने ऐसी टाइट की कि उनकी आखिरी सांस भी जेल में ही टूटी। अपराधियों के तांडव की वजह से लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज आम आदमी से लेकर हाईकोर्ट तक ने कह दिया। नीतीश ने तब बिहार को जंगल राज की बदनामी से बचाया। लालू राबड़ी के सीएम रहते करप्शन के कई कारनामे बहुचर्चित हुए। लालू यादव को बाद में उन्होंने करप्शन में से एक पशुपालन घोटाले में सजा भी हुई। नीतीश शासन के शुरुआती 5 साल में करप्शन बिहार का अचर्चित शब्द हो गया। कम्युनलिज्म से नीतीश की नफरत इस कदर रही कि नरेंद्र मोदी के नाम से बिदक कर उन्होंने एनडीए ही 2013 में छोड़ दिया था। अब बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के ही हाथ में है, पर अब नीतीश पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें अब न आनंद मोहन से नफरत है और न अनंत सिंह से। करप्शन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। क्राइम तो लालू राबड़ी के जंगल राज से भी अधिक बेकाबू हो गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर दिन बिहार का क्राइम बुलेटिन जारी कर बार बार चेतावनी दे रहे हैं, फिर भी नीतीश पर कोई असर नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी के नाम से बिदक कर बिहार को बाढ़ राहत के लिए भेजी गई उनकी राहत राशि लौटाने वाले इसी साल उनके खिलाफ विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार बने नीतीश कुमार को अब उनके चरण छूने से ही परहेज नहीं है। बात नीतीश कुमार की 3S यानी ट्रिपल एस की करें तो शराबबंदी बिहार में पूरी तरह फेल है। एनडीए के ही एक नेता और बिहार के सीएम रह चुके जीतन राम मांझी अक्सर ये बात करते रहते हैं। विपक्षी नेता तो शराबबंदी पर सवाल उठाते ही हैं। अब तो पटना हाईकोर्ट ने भी शराबबंदी के मामले में लालू राबड़ी के जंगल राज की तरह कड़वी टिप्पणी कर दी है। हाईकोर्ट ने शराबबंदी को पुलिस और तस्करों की कमाई का जरिया कह दिया है। बिजली के लिए स्मार्ट मीटर पर नीतीश सरकार के जोर पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिजली विभाग के बड़े अधिकारी संजीव हंस की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और उनके ठिकानों से बेहिसाब संपत्ति की बरामदगी से स्मार्ट मीटर को लेकर लग रहे आरोपों को बल मिला है। जमीन सर्वे की नीतीश सरकार की जिद ने बिहार वासियों को अलग से परेशान कर रखा है। आरजेडी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के नेता और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने इसे नीतीश कुमार की ताबूत में आखिरी कील साबित होने की भविष्यवाणी की है।
तो देखिए, जिस नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा गया, उनके स्टार्टिंग के तौर पर यानी उनके शुरुआती दौर में उन्हें सुशासन बाबू का जो तगमा है वो दे दिया गया उनके ट्रिपल सी के वजह से। वो था करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म। लेकिन उसी नीतीश कुमार को अब बड़ा धक्का भी लगा है, उनके नाम पर एक धब्बा लग गया है, उनका ट्रिपल एस। और ये भी नीति उन्हीं की लाई हुई है। ट्रिपल एस में सबसे पहले शराबबंदी, 2016 में शराबबंदी तो आ गई, लेकिन अब तक शराबबंदी पूर्णतः बिहार में लागू नहीं हो सका। वहीं जो सेकेंड एस की बात करें तो वो है स्मार्ट मीटर। जहां एक तरफ बिहार के शहरों से लेकर के गांव को स्मार्ट बनाने के लिए बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जाने लगे, वही स्मार्ट मीटर अब नीतीश कुमार के लिए जी का जंजाल बन चुका है, क्योंकि विपक्ष लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर के नीतीश कुमार पर सवाल खड़ी कर रही है। अब जो तीसरी और आखिरी एस है वो है बिहार में जमीन सर्वे। सर्वे के नाम पर भी नीतीश कुमार को खूब कोसा जा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता सर्वे से परेशान है। भले नीतीश कुमार और उनके तमाम नेता या मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वे करने से बिहार में जमीनी विवाद सुलझ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बिहार में आए दिन सर्वे को लेकर के करप्शन और बढ़ता ही जा रहा है, और करप्शन से जुड़ी भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम खबरें भी बिहार में हेडलाइन बनी हुई है। तो आखिरकार नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार अपने ट्रिपल एस से परेशान होकर क्या इससे भी पीछा छुड़वा लेंगे? होगा क्या, ये तो भविष्य तय करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।